ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भगवान श्री हरि की पूजा इस दिन विशेष तौर पे की जाती है। मौनी अमावस्या के बारे में कहा जाता है, इस दिन मौन रहकर दान करने से ग्रहों से जुड़ी हुई पीड़ा, दोष सभी समाप्त हो जाते हैं तथा मौन व्रत रखने से सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के रूप में हम सभी जानते हैं। बहुत जगहों पर इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों को तथा कथा के श्रवण वाले व्यक्ति को भी जीवन की सफलता के गूढ़ मंत्र समझ में आते हैं। आइए इस उत्तम कथा का आज हम श्रवण करते हैं। भगवान हरि को सबसे पहले नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुरी नाम के एक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। इन ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था, जो कि अपने नाम के अनुरूप ही थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई और साथ ही 7 पुत्र भी बड़े हो गए। तब ब्राह्मण दंपति ने अपने 7 ही बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात अब उन्हें अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर की तलाश समझ में आई। सुयोग्य वर की तलाश हेतु उसने अपनी बेटी की कुंडली एक प्रकांड ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने कुंडली को देखते ही कहा, कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी अत्यंत ही दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक बहुत ही उत्तम उपाय बतलाया। कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहा करती है। वह घर आकर यदि पूजा करे और अपनी मांग का सिंदूर दे तो कुंडली का यह दोष दूर हो जाता है। ऐसा सुनते ही देव स्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे वाले बेटे को सिंहल द्वीप भेज दिया। जब दोनों समुद्र के निकट पहुंचे तब उसे पार करने का उपाय खोजने लगे, लेकिन कोई उपाय जब ना मिला तब भूख प्यास से व्याकुल होकर के वहीं पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर आराम करने लगे। उस विशाल वट वृक्ष पर गिद्ध का एक परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने देखा कि दिन भर इन दोनों भूखे प्यासे हैं। उन दोनों को इस अवस्था में देख करके गिद्ध परिवार दुखी रहने लगा। जब गिद्ध के बच्चों को उनकी माँ ने खाना दिया तो बच्चों ने भी खाना नहीं खाया और उन भाई बहन के बारे में माँ को बताया। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माँ को भी उन पर दया आई। उसने पेड़ के नीचे भाई बहन को बैठे हुए देखा और उन्हें भोजन दिया। इसके साथ ही कहा, जल्द ही वह उनकी समस्या का समाधान कर देंगी। यह सुनकर दोनों ने भोजन को ग्रहण किया और अगले दिन सुबह गिद्धों की माँ ने दोनों को सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन सोमा को लेकर के घर आए और फिर सोमा ने पूजा की। इस पूजा के पश्चात गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के होते ही जैसा कि विधि का विधान था, उसके पति का देहांत हो गया। तब सोमा ने अपने पुण्य को दान गुणवती को किए, जिससे उसके पति को जीवन दान प्राप्त हुआ। इसके बाद सोमा सिंहल द्वीप आ गई, लेकिन उसके पुण्यों की कमी से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इस पर सोमा ने वहीं नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की आराधना की। पूजा के दौरान उसने पीपल के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा भी की। इस पूजा से उसे महापुण्य की प्राप्ति हुई और इसके प्रभाव से
उसके बेटे, पति और दामाद को पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई। धन्य है वह सोमा जिसके पुण्य प्रताप से उसके संपूर्ण घर का फिर से उद्धार हो गया। घर फिर से धन धान्य से भर गया। माना जाता है तभी से मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाने लगी। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री हरि की जय। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना मौनी अमावस्या व्रत की कथा। जिस प्रकार से सोमा के पुण्य प्रताप से वापस से जीवन दान की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार से गुणवती का विवाह हुआ और उसके पति को जीवन दान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से हम सभी को भी ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति हो कि कभी भी मांग का सिंदूर ना उतरे। माँ पार्वती की कृपा से सदैव सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस कामना को करते हुए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धार्मिक जो दान होते हैं उनसे अत्यधिक पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।